तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि PSW यानी कि जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या जिसको ग्रेजुएट राउट भी बोलते हैं, वो किस तरह मिलता है और वो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका PSW रिजेक्ट हो जाता है। तो जी PSW ब्रेग्जिट के बाद शुरू किया गया था। ब्रेग्जिट का मतलब ये था कि यूरोप को यूके से अलग कर दिया गया था, यानी यूके ने यूरोप से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उसके बाद स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से इन्होंने क्या किया कि PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक चीज़ इन्होंने मुतारिफ़ कराई कि जी हर जो स्टूडेंट आएगा बैचलर पे या मास्टर्स पे आएगा उसको PSW दिया जाएगा, यानी 2 इयर्स उसको दिए जाएंगे वर्क के लिए, यानी वो वर्क तलाश कर सकता है, अपने लिए जॉब तलाश कर सकता है। तो PSW पे पहले मैं बात करूँगा कि PSW किस किस तरह मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि अगर जब PSW पे हैं आप, तो उसके बाद आप अपना राउट कैसे चेंज कर सकते हैं, या PSW ख़त्म होने के बाद आप यूके में किस तरह रह सकते हैं। तो PSW की पहले हम बात कर लेते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसकी फ़ीस भी मैं आपको बताऊँगा कि कितनी होती है और किस तरह अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले PSW के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि आप तो एक तो ये स्टूडेंट का जो आपका टेन्योर है, चाहे आप बैचलर करने के लिए आए हैं या चाहे आप मास्टर करने के लिए आए हैं, उसके बाद आपको PSW दिया जाएगा और आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जो है वो 2 इयर्स का मास्टर्स था, 1 ईयर का था या 16 मंथ्स का था या 18 मंथ्स का था, तो मैंने वो जो मंथ्स है ना उसमें मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। यानी अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ असाइनमेंट में तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ फिर मुझे PSW नहीं मिलेगा। यानी मैं किसी में फ़ेल हो जाता हूँ लेकिन मैं टाइमली उसको जल्दी से पास भी कर लेता हूँ, दोबारा टीचर्स से पूछ के कि किस टाइम के अंदर मैं दोबारा सबमिट करा देता हूँ, तो आप PSW फिर भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको एक्सटेंड करवाएंगे कि आप उस टाइम के अंदर जो गिवन टाइम था आपका उसके अंदर आप पूरा नहीं कर सके, चाहे आप बैचलर्स के थे चाहे मास्टर्स के थे, तो फिर आपको PSW नहीं मिलेगा, फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और उसके लिए ये रिक्वायरमेंट भी है कि आप एक लीगल स्टूडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फ़ीस भी नहीं जमा कराई हुई और यूनिवर्सिटी ने आपको इलीगल करार दिया हुआ है, और इस सूरत में भी आपको PSW नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आप अप्लाई कब कर सकते हैं? जब यूनिवर्सिटी आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर देती है, आपको रिज़ल्ट सेंड कर देती है, उस रिज़ल्ट के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते जब तक यूनिवर्सिटी ये कंफर्म नहीं करेगी कि ये बंदा जो है ये अपने कोर्स में पास हो गया, चाहे बैचलर था मास्टर था, तब तक आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। PSW की फ़ीस कितनी है अब मैं ये आपको बता देता हूँ। PSW की ना जो फ़ीस है ना वो 715 आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी पर हेड। मतलब अगर आप 2 लोग हैं, मतलब एक स्टूडेंट है और एक डिपेंडेंट भी उसके साथ हस्बैंड या स्पाउस वीज़ा पे आपकी वाइफ है, तो आपको उसका भी जो है ना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए 715 यानी 715 उसके भी देने पड़ेंगे। और फिर क्योंकि आगे 2 सालों का आपका जो हेल्थ चार्ज है वो भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 सालों के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हैं। ग्रेजुएट राउट भी बोलते हैं इसको। आप 2 सालों के लिए मज़ीद इधर रहेंगे तो उसके लिए भी आपको 2 इयर्स का जो है ना वो हेल्थ यानी IHS यानी इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस। तो भाई अगर आप 2 लोग हैं तो 715 हो गया, और फिर 624 जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ेगी पर हेड। अगर आप पर हेड और पर ईयर, यानी अगर आप 2 सालों के लिए 2 लोग हैं तो फिर आपको यानी कि ओवरऑल आपको 4 इयर्स की पे करनी पड़ेगी। और ये कैलकुलेट कर लें कि ये काफ़ी ज़्यादा, ये इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग PSW, जब आपने PSW अप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो पे करते हैं, जैसे भी ओके सोके मुश्किल से पैसे निकाल के, जिस तरह भी वो काम करते हैं, समर में करते हैं डबल शिफ्ट लगा के। लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि आपको ये पैसे भी जमा करने हैं। तो आपको ये पैसे जब तक सबमिट नहीं कराएंगे तो आपको PSW का जो एप्लीकेशन है वो आगे नहीं चलेगी। तो आगे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कोई मिनिमम स्किल या मिनिमम कोई जॉब ऐसी रिक्वायर्ड है जो मेरे पास होनी चाहिए PSW में अप्लाई करने के लिए? तो भाई इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं है कि कोई आपके पास स्किल या कोई जॉब लेवल या कोई इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपने ये जो आपके 2 इयर्स हैं इसके अंदर आपने कोई ऐसी जॉब सर्च करनी है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको कन्वर्ट करा सके। इसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी कहते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने लगा हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा किस तरह मिलता है, तो और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ख़ुद को कन्वर्ट कराना है 2 इयर्स में। तो 2 ईयर हैं आपके पास, तो आप सबसे पहले तो आप ये सर्च कर लेंगे कि आपकी डिग्री उसमें आती है कि नहीं आती। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर उसके बाद आप ख़ुद को उसमें जिस तरह भी कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो आप अपना स्टे
एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी आप अपना स्टे यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं PSW के बाद भी। यानी मास्टर्स के बाद आपको PSW मिल गया, उसके बाद भी आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वीज़ा टाइप आपको कन्वर्ट करवानी होगी। वो किस तरह होगी वो अगली वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या मैं PSW पे जब आ जाता हूँ, जब मैं PSW पे कन्वर्ट हो गया हूँ, क्या मैं अपने डिपेंडेंट्स को UK में लेके आ सकता हूँ? डिपेंडेंट्स यानी मेरे बीवी हैं या बच्चे हैं, मैं उनको लेके आ सकता हूँ? तो नहीं, आप PSW पे आप नहीं लेके आ सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट, बैचलर के स्टूडेंट्स नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने स्पाउस या जो आपके साथ डिपेंडेंट हैं या आपके जो बच्चे हैं, आप उनको लेके आ सकते हैं स्पाउस वीज़ा पे या चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा पे। लेकिन अगर आप PSW में हो जाते हैं, उस वीज़ा पे आप अपने डिपेंडेंट्स को UK में नहीं लेके आ सकते। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ही अप्लाई करना होगा जब आप स्टूडेंट में हैं। तो ये था ऑल अबाउट PSW। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा, अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।